फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग है आरपीएफ कांस्टेबल के जो है बहुत ही बेहतरीन सीरीज को चला रहे हैं जिसमें हम लोग डेली जो है प्रेस्टिज सेट करते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो आज ये आप लोगों का चौथा प्रेस्टिज सेट होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त जो है क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को हर एक वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है, ठीक है, और हर एक क्लास में आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि देखिए आपके पास बहुत ही कम समय बच चुका है पेपर के लिए। और आप जितना भी जो है क्लास कीजिएगा आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि देखिए रीजनिंग में जो है आप लोगों को मालूम है कि 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और 35 प्रश्न यदि आपको 35 में 35 स्कोर करना है, ठीक है, 35 में 35 स्कोर करना है तो डेली क्लास में आइए। जो आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग डेली क्लास में आइए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग के टॉप क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं और जो है रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जो है आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प कीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है हम लोगों को दर्पण प्रतिबिंब बताना है। और दर्पण प्रतिबिंब से आप लोगों को मालूम है कि हर एक जो है आपके शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा। और हर एक प्रश्न के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 सेकेंड के समय दूं और 10 सेकंड के बाद ही इस प्रश्न को सॉल्व करूं, ठीक है, ताकि जो है आप लोग खुद प्रश्नों को जो है खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जितने प्रश्नों को प्रेस्टिक सेट में आप कीजिएगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका बनने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ट्रिक जो है दूंगा, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। बेहतरीन तरीके से आप लोग सीखते चलेंगे हर एक टॉपिक को तो एग्जाम जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो लकीर, इसके कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे जो आपका दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वस्तु है इसी का दर्पण प्रतिबिंब इधर हम लोगों को पूछा गया है कि क्या होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से अब जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को मालूम है कि लेफ्ट का जो है दर्पण में क्या होता है, राइट दिखता है, और राइट का जो है आप लोगों को दर्पण में क्या दिखता है, लेफ्ट। यही जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जल में क्या होता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे, जल प्रतिबिंब में। तो हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो लेफ्ट का राइट कर लीजिए। ये जो है बॉक्स आप लोगों को यहाँ पे भी बन जाएगा और बॉक्स में क्या हो जाएगा, एक जो है लकीर इस कोने से इस कोने पे है और एक इस कोने से इस कोने पे है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का जो है फिगर दिख रहा है ये पी, ये तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट का राइट कहाँ पे है, और यहाँ से नहीं, ये तो आगे चला जाएगा, ये तो यहाँ से आगे जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा, इसका वैल्यू आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी पी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। अब पी जो है आप लोगों को देखिए यहाँ पे सिंपल दिख दे दिया है, यहाँ पे भी सिंपल में दे दिया है। तो ये तो दोनों पी को पी लिखा है, जबकि इसमें जो है दर्पण प्रतिबिंब मैंने बताया कि लेफ्ट में जो होगा वो राइट हो जाएगा और राइट में जो होगा वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे पी का उल्टा यहाँ पे हम लोगों को लिखना था, तो ये इस तरह से होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो एरो है, तीर का निशान है, ये देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीर का निशान क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा लेफ्ट का राइट, यानी कि यहाँ पे देखिएगा इस तरह से दिया गया है। और ये त्रिभुज का भी निशान आप लोगों को इस तरह से जो है बनता हुआ नजर आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। और आपका कोठा तो सेम टू सेम इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और एक और प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया शब्द है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से पूछा गया है, तो बताइएगा कि इस यहाँ पे जो है ये दर्पण रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन शब्दों का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। अभी मैंने जो है आप लोगों को बताया दर्पण के प्रश्न को, तो इस प्रश्न का जो है उत्तर सभी लोगों का 10 सेकंड में जो है आ जाना चाहिए। 10 सेकंड के लिए ये प्रश्न है, 10 सेकंड में सभी लोग उत्तर बता देना है। चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
और आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ये पूछा गया प्रश्न है आपके जो है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो आरपीएफ में ये प्रश्न आने वाला है, ऐसा ही आएगा, समझ लीजिए कि सेम टू सेम इसी प्रकार के आएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ई है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ई जो है आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे जो एल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये एल जो है आप लोगों को इस तरह से हो जाएगा, और बी जो है आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, उल्टा बी हो जाएगा, और ए भी आप लोगों को उल्टा हो जाएगा। तो ये ए का ए ही होगा, टी का टी ही रहेगा, और आर उल्टा इस तरह से हो जाएगा, और ओ का ओ होता है, और पी उल्टा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये जो है आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ELBATROP आपको तो दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, जैसा कि हम लोग फिगर जो है बनाए हैं वो तो आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दर्पण में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक जो है आप लोगों का एक होता है, ये दिया क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि विषम शब्द का जो है चयन कीजिए। अब बताइएगा यहाँ पे जो है कि विषम कौन है, कौन कौन ऑप्शन में दिया गया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, और जो है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसमें जो है अल्टर कौन है, भीन कौन है, ये आप लोगों को सारे जो है ये आप लोगों के पहले जमाने के ये शासन करने वाले थे, ठीक है। भारत पे राज करने वाले ये व्यक्तियों का नाम है, ठीक है, विदेशी हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि कौन जो है अलग है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर ये क्या है, मुगल वंश के हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, मुगल वंश के ये शासक करने वाले थे, मुगल वंश के जो है ये शासक करने वाले हैं। जबकि आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किसके वंश के हैं, तो गुलाम गुलाम वंश के हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अलग कौन सा मिल गया, तो कहिएगा हमें जो है अलग जो मिल गया ऑप्शन नंबर डी मिल गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे अल्टर दिखाई दिया, ठीक है, गुलाम वंश के ये है, बाकी तीनों जो है मुगल वंश के हैं। तो हमारा जो है राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर चौथा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ जो है आप लोगों के कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए जो है चक्षु प्रकाशन का जो है मॉडल सेट, जिसमें 20 मॉडल सेट है, ठीक है। यदि आप इन 20 मॉडल सेट को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और किस तरह के प्रश्न भी है आप लोगों के यहाँ पे सामने इस मॉडल सेट में, ठीक है। तो इसको जरूर जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है पेपर देने से पहले इसको आप लोग जरूर लगा लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, और उसके साथ जो है आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इसका सोल्यूशन भी मिलेगा हर एक प्रश्न का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, के अलावा आप लोग और भी यहाँ पे जो है बुक ले सकते हैं। आपको चक्षु प्रकाशन का जो है आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये जो है आप लोगों के बुक्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 8वां, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताना है यहाँ पे कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिए, और जो है एग्जाम हॉल में जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाइए। चलिएगा 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है उत्तर मुझे लगता है कि 100% में 100% आना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रश्न गलती हो गया तो समझ लीजिए कि आप लोग रीजनिंग में बहुत ही पीछे हैं, और आप लोगों को रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, डेली क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चनों का बात है, ठीक है।
ये जो है आरपीएफ में 35 क्वेश्चन बहुत मायने रखेंगे आपके रिजल्ट के। अब प्रभाव इसी से बनेगा, ठीक है, रिजल्ट जो है इसी पे बनेगा कि किसका रीजनिंग में कितने प्रश्न सही हुए। और जिनको भी 35 में 35 चाहिए तो वो तो डेली क्लास में आइए और प्रेस्टिक सेट लगाइए, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। देखिए ये जो कहिएगा कि 64 लिखा गया है, ये भाई साहब 8 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हमको 100 दिखाई दे रहा है, ये 10 का वर्ग लिखा गया है। हमें जो 13 दिखाई दे रहा है, ये किसका वर्ग होता है, सॉरी 159 जो दिखाई दे रहा है 13 का वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 289 जो लिखा गया है, ये किसका वर्ग है, तो 17 का वर्ग है। अब जो है आपके सामने यहाँ पे हो चुका है, अब इसके आगे किसका वर्ग होगा ये आप लोग अब पता कर सकते हैं कि यहाँ से 10 से 12 लिखा गया है 2 प्लस करके, 10 से 23 लिखा गया है यहाँ पे 3 प्लस करके, 13 से जो है 17 लिखा गया है 4 प्लस करके। तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे, तो प्लस का 5 कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का जब 5 करेंगे तो 17 5 कितना होता है, तो 17 5 हो जाएगा 22, और 22 का वर्ग आप लोगों को कर देना है, ठीक है। तो 22 का वर्ग कितना होता है, तो सभी लोगों को याद होगा कितना, तो 484। 484 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। कह रहा है 9वां प्रश्न कि एक दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। वाट के स्थान पर वैल्यू आप लोगों को बता देना है कि क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जो है श्रृंखला के प्रश्न आपके 2 से 3 हर एक शिफ्ट में दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि श्रृंखला जो है आपके बहुत ही मैटर करेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो है स्कोर में, ठीक है। श्रृंखला से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके आरपीएफ में। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और देख लीजिए किस किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अभी मैंने बताया, और ये जो है आपके अलग तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं सही, वो देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले 9 देखिए, 9 से यहाँ पे तो काफी ज्यादा वैल्यू लिख दिया, फिर 18 लिख दिया, फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दिया इससे 18 से ज्यादा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे लिखा है, तो इसके आगे क्या होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो इस श्रृंखला दिख रहा है इसको एक एक वर्ड छोड़ के देखेंगे। तो 9 से 18 हो गया, ठीक है, 9 से 18 हो गया। 9 से 18 कब होगा, जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे। 18 से 27 कब होगा, जब इसमें हम 9 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 यहाँ पे जोड़े हैं, 9 यहाँ पे जोड़े हैं, इसके आगे भी 9 जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 36, जबकि हमको ये वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे वैल्यू बताना है। तो अब क्या करिएगा, हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। 1300 जो है 31 पे आते हैं। 1331 जो लिखा गया है ये क्या होता है, तो कहिएगा ये 11 का क्यूब लिखा गया है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। एक से लेके कम से कम तो आपके जो है 20 तक के जो है क्यूब और स्क्वायर जो है याद होना चाहिए जबान पे, ठीक है। तो जाके रीजनिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 121 क्या होता है, ये 11 का वर्ग होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। पहले क्यूब किया है फिर वर्ग किया है, मतलब इसमें पावर घट रहा है, तो यहाँ पे 11 का पावर कितना हो जाएगा, 1। पहले 11 का पावर 3, फिर 2, फिर 1, तो 11 का पावर 1 मतलब 11 एक में 11। और यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला का जो है आप लोग के वाट के स्थान पे कौन सा संख्या आने वाला है, ये बताइएगा इस श्रृंखला में। मैंने जो है अभी आप लोगों को श्रृंखला के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने को सिखाया, और यहाँ पे फिर जो है श्रृंखला के प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करूंगा कि खुद से आप लोग बनाइए। आपको 10 सेकेंड का समय भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप जितने प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा खुद से, उतना ही बेहतर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में करने वाले हैं।
तो कोशिश कीजिए कि खुद से ही प्रश्न को सॉल्व करें। चलिएगा देखिएगा और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले लिखा हुआ है 8, 8 से 27, 27 से 125, काफी ज्यादा अंतर हो गया। और इसके बाद तो और ज्यादा अंतर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये तो इसमें जोड़ने से नहीं होगा और इसमें गुणा करने से भी नहीं होने वाला है। तो दूसरा लॉजिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको जो है वर्ग स्क्वायर पे विशेष तरीके से याद रखना है, ध्यान देना है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को वर्ग स्क्वायर के ही अकॉर्डिंग बनने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है वर्ग स्क्वायर याद किए हैं उनसे तो आप लोगों को सीधा सीधी बना दिए होंगे कि देखिए 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है और 25 जो है ये 5 का क्यूब होता है। और यहाँ पे जो लिखा गया है 243 ये 7 का क्यूब लिखा गया। अब देखिएगा 2, 3, 5, 7 लिखा गया है तो इसके आगे कौन सा वर्ड होगा जिसका क्यूब हम लोग लिखें। तो देखिए ये जो लिखा गया है ये अभाज्य संख्या लिखा गया। 2, 3, 5, 7 क्या होता है, अभाज्य अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 7 के बाद 9 नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 9 जो है भाज्य संख्या होता है, उसमें 3 से भाग लग जाता है। तो अब जो है 9 के बाद 11 हो जाएगा और 11 का यहाँ पे क्यूब कर देना है आप लोगों को। 11 का क्यूब आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये होता है 1331, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, सॉरी सी में दिया गया है। डी जो है यहाँ पे लग गया, डी में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का गलत है। ये जो है आप लोगों के 12 का वर्ग है, ठीक है। तो हम लोगों को 11 का वर्ग जो है मिल गया ऑप्शन नंबर जो है सी में 1331। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे सी होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये बताना है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। सभी लोग जो है बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे कि ये श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होगा। बहुत मजेदार प्रश्न है जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही प्रश्न जो है आरपीएफ में मिलेगा, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न आपको आरपीएफ में मिलने वाला है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, तैयारी में लग जाना है बेहतरीन तरीके से। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि इजी वे में आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। 10 लिखा है, 10 से 29 लिखा है, कहेंगे 19 प्लस किया है, ठीक है। यहाँ से 66 लिख दिया, मतलब 35 जो है जोड़ दिया है। इसके आगे देखिएगा तो ये तो हमको काफी ज्यादा जो है लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो हमको लग रहा है कि ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ये जो लिखा गया है 10, ये हमको दिखाई दिया कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10। 29 किस प्रकार हुआ है तो हम कहेंगे कि 3 का क्यूब कर दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। पहले 2 का क्यूब करके 2 जोड़े हैं, फिर 3 का क्यूब करके 3 जोड़ेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 66 जो लिखा गया है तो अब जो है 4 का क्यूब कर देंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 64 आप लोगों को याद कर लेना है 4 का क्यूब, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66। 66 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद से जो ये लिखा गया है ये 5 का क्यूब कर दिया है और इसमें 2 जोड़ दिया है तो ये हो गया है 5 का क्यूब 125, और 125 में 2 जोड़ के ये लिख दिया है 127, ठीक है। उसी प्रकार देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 5। तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम लोग किसका करेंगे, इसके बाद हम लोग किसका करेंगे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पे 2 पहले किए हैं, फिर 3, फिर 4 का किए हैं, फिर 5 का किए हैं। तो अब जो है यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है तो कहिएगा 216। और 216 में कितना जोड़ना है आप लोगों को, 216 में 2 जोड़ना है तो 218 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कि यदि जो है मोंकी को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मौनी को, ठीक है, यहाँ पे MONKEY, मौनी को जो है यहाँ पे लिख रहा है 77। अब किस तरह से लिखा हुआ है पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। यम का कोड कितना होता है 13, ओ का कोड कितना होता है 15, एन का कोड होता है 14, ई का कोड होता है 5, ठीक है, और वाई का कोड होता है 25। अब सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 25 5 30,
30 और 14 44, 44 15 कितना होता है 69, 69 13 कितना होता है 69, 13 कितना होता है 69 और 13 यहाँ पे आप लोगों को बताना है। फिर से देखिए यहाँ पे 15 और 25 5 30, 30 14 44, 44 15 होता है 59, 59 में 13 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। जबकि लिखा गया है 77, यानी इसमें 5 जोड़ देंगे तो 72 5 77 आप लोगों को मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी 5 अपने मन से लगाया गया है, लिखा हुआ है सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, पी का कोड होता है 16, आई का कोड होता है 9, ठीक है। सबको जोड़ते चलिएगा। और टी का कोड होता है आप लोगों का 20, उसके बाद से ए का कोड होता है 1, उसके बाद से एल का कोड होता है 12। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे 21 1 22 22 12 43 सॉरी 33 33 9 कितना हो जाएगा आपका 42 42 16 58 1 59 13 जो है 59 3 जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा 62 और 62 में जो है 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 67, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है तो हम भी वही काम अब जो है कर देंगे इसके साथ। इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है एस का कितना 19, फिर एस का कोड 19, फिर ई का कोड 5, फिर टी का कोड 20। सबको जोड़ लीजिए, अब सबको जोड़ लीजिए और फिर इसमें 5 जोड़ दीजिएगा। 19 एक 20, 20 19 39 15 44, 44 और 20 64 और 64 में जब 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 69, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।